अस्सलाम वालेकुम। इनाग्राम ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो थी ईटा में आई हुई थी। मुख्तलिफ इंग्लिश वर्ड्स थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये इनाग्राम। इनाग्राम क्या चीज़ है? ए वर्ड आर प्रेज फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ अनदर। तो यहाँ पर हम लेटर रीअरेंज करते हैं और उससे एक नया वर्ड्स बनता है। तो इसको हम इनाग्राम कहते हैं। इनाग्राम में फर्स्ट नंबर हमारे पास आता है लिसनिंग। तो यहाँ पर ये साइलेंट ये आ चुका था पेपर में। तो ये अब इसको इस तरह देख सकते हैं। तो वही वर्ड लेटर है लेकिन इन्होंने रीअरेंजमेंट किया हुआ है। लिसनिंग साइलेंट, डोमेट्री डर्टी रूम। वही अल्फाज है लेकिन इनसे इससे एक नया वर्ड जो है वो बनाया गया है। द आइज दे सी। ये वही अल्फाज है यानी दी आइज। दी से जो है उन्होंने दे लगाया हुआ है। वाई जो था आई से उन्होंने ये शिफ्ट किया हुआ है दी के साथ, तो ये दे बन गया। और इसी तरह एस डबल ई जो है वो सी बन गई। एस्ट्रोनॉमर, मून स्टेरर, स्कूल मास्टर, द क्लासरूम। तो ये इसी तरह ये लेटर है, इस इन्होंने कुछ रीअरेंजमेंट किया हुआ है। तो पेपर में लोग कंफ्यूज थे कि ये एनाग्राम किसको कहते हैं और इसका मतलब क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल था लेकिन जिन लोगों को पता था उन्होंने ये मौके पे हल कर लिया था। गिविंग ह्यूमन ट्राइट टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये सेकंड वर्ड्स है। पर्सोनिफिकेशन वो चीज़ होता है एक नॉन लिविंग थिंग्स को यानी नॉन ह्यूमन थिंग्स को हम उसको इंसान वाली खसूसियात देते हैं। तो उसको इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। द विंड विस्पर थ्रू द ट्री, तो ये एक प्रोनाउंसिफिकेशन हो गया। द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, यानी वो सूरज जो था मुस्कुरा रहा था हम पे। द कार कफ एज इट स्ट्रगल टू स्टार्ट, वो छींक रहा है, कार छींक रहा है जिस तरह वो स्टार्ट हो रहा है। द फ्लावर डांस इन द ब्रीज, और फूल जो है वो डांस कर रहे हैं हवा में। तो ये कुछ ह्यूमन करेक्टर या ह्यूमन ट्राइट्स जो है हम देते हैं फ्लावर को। और फ्लावर जो है वो नॉन ह्यूमन थिंग्स है। टाइम क्रिप्ट बाय स्लोली डेड डे। तो ये हमारे पास कुछ प्रोनाउंसिएशन थे इंग्लिश में। जिन लोगों को पता था उन्होंने ये हल किया था। तो आप भी यहाँ पर ये स्टडी कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके साथ तीसरा नंबर था मेटाफोर। ए डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक आर एज। जब किसी चीज़ का कंपैरिजन किया जाए जिसमें लाइक और एज इस्तेमाल ना किया जाए, तो हम कहते हैं लाइफ इज़ ए जर्नी। यहाँ पर अगर हम इस तरह इसको इस्तेमाल करें लाइफ इज़ लाइक ए जर्नी, तो फिर ये मेटाफोर नहीं होगा। लाइफ इज़ ए जर्नी। ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र है। ही इज़ अ शाइनिंग स्टार इन हिज क्लास। वो चमकता हुआ सितारा है क्लास में। टाइम इज़ मनी, और वक़्त जो है वो पैसा है। हर वॉइस इज़ म्यूज़िक टू हिज एयर, द क्लासरूम वाज ए वार जोन। तो यहाँ पर लाइक और एज इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन इन्होंने कंपैरिजन दिया है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। 4 नंबर आता है सिमिली। सिमिली जो है कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। एग्जाम्पल, एज ब्रीव एज अलाइंड। तो यहाँ पर ये एक सैम्पल है, यहाँ पर ये दो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे लाइक या और एज। एज ब्रीव एज अलाइंड, वो इतना बहादुर है जितना एक शेर होता है। हर आइज वर लाइक अ डायमंड, तो उसकी आंखें जो है वो हीरे की तरह है। ही फाउट लाइक ए टाइगर, वो टाइगर की तरह लड़ा। दी हाउस वॉज एज साइलेंट एज ए ग्रीव, घर इतना खामोश था जिस तरह कब्रिस्तान या एक कब्र हो। दी बेबी स्किन इज सॉफ्ट लाइक कॉटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक इस्तेमाल किया गया है या एज इस्तेमाल किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सेमिली है।
तीसरा जो आया था एलिट्रेशन, ये फिफ्थ नंबर वर्ड्स जो था कॉमनली हमारे पेपर में आया था। तो ये एलिट्रेशन था, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। ये कुछ अल्फाज आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर वन में, पीटर पाइपर पिक ए पिक ऑफ पिकल्ड पेपर। तो ये पी जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। शी सेल्स सीज शेल्स बाय द सी शोर। तो ये टू नंबर जो था ये पेपर में आया था। ये हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन था, यानी ये एस सारा शुरू हुआ था। शी सील्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो ये सेंटेंस उधर आया हुआ था। बिग ब्राउन बेयर, तो ये सारे जो है बी से स्टार्ट होते हैं। साइलेंट स्नैक्स स्लिथर स्लोली, तो यहाँ पर ये जो है ये भी एस से शुरू होते हैं। लाफिंग लाइन लीप लाइटली, तो ये जो है ये एल से शुरू होते हैं। एक और लफ्ज़ है एनो एनामेटोपोशिया, a words that imitates a sound, जिसमें हम किसी चीज़ की साउंड्स को कॉपी करते हैं। बुज ऑफ ए बी, जो शहद की मक्खियाँ होती है उसका जो शोर होता है उसको हम बुज कहते हैं। बैंग ऑफ ए ड्रम, ड्रम का आवाज़ जो है उसी तरह। स्प्लैश इन द वाटर, पानी का जो शोर होता है। क्रिक ऑफ द डोर, और इसी तरह डोर खोलने का और इसका आवाज़ जो निकलता है उसको क्रिक कहते हैं। बूम ऑफ थंडर। तो ये कुछ अल्फाज है जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद जो है हमारे पास सेवन नंबर जो है वो है हाइपर बोले। इन एग्जैजुरेटेड स्टेटमेंट नॉट नॉट मीन टू बी taken literally. Example, I have told you a million times. यहाँ पर ये मिलियन टाइम्स जो है ये हाइपर बोले है। ही इज़ अ स्ट्रोंगर देन ए थाउजेंड मैन, वो हजार लोगों से मजबूत है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स यानी घोड़े को खा सकता हूँ। इट वॉज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे तवील दिन था। शी क्राइड ए रिवर ऑफ टेयर, वो इतना रोई जितना एक दरिया होता है। तो ये कुछ हाइपरबोले मतलब है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो करना। तो यहाँ पर मिलियन टाइम्स, स्ट्रोंगर देन ए थाउजेंड मैन, सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, यानी बहुत ऊंचा ऊंचा बोलना, यानी बहुत ज़्यादा बोलना। तो ये कुछ अल्फाज है, इसको हम हाइपरबोले कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।